प्रिया, स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है, अर्चना को ना आप अर्चना, ये लोग क्या करते हैं, सृष्टि, असम से अंजू और पिया मिश्रा, इन तीनों लोगों ने ग्रुप बनाया है और ये लोग बैठ के प्रैक्टिस करते हैं रीडिंग की आपस में, ठीक है? तो इनको कल मैंने जो प्रेडिक्शन करवाई थी वो हेल्थ के लिए करवाई थी कि हेल्थ रीडिंग कैसे देखनी है, ठीक है? तो अगर आप इन लोगों को कंपनी लेना चाहो और ज्वाइन करना चाहो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तो इनको ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक नहीं, है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लीजिए हाँ, मुझे ग्रुप में। हाँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना प्रिया इनको ग्रुप में, और नंबर लेकर और इनको हेल्थ रीडिंग, हेल्थ प्रेडिक्शन सिखा देना इनको। क्योंकि हेल्थ प्रेडिक्शन अगर मैं अभी कराऊँगी तुम लोगों की, कल हो तुम्हें दोबारा नीड है क्या तुम तीनों को? हाँ, तो अर्चना को सिखा देना तुम आज, ठीक है? भाई 7 चक्रा कैसे रीडिंग कैसे करते हैं हेल्थ के लिए? कैसे करते हैं प्रिया, ज़रा एक्सप्लेन करो। क्या करते हैं? पहले ये तो बताओ, करना नहीं है, करते क्या हैं? क्या करना चाहिए? अगर क्लाइंट हेल्थ के लिए आया तो क्या करेंगे? 7 कार्ड्स निकालेंगे फिर? और 7 कार्ड्स को चिड़िया की शेप में बनाएँगे। कैसे आप बताती हूँ, मुझे बर्ड नहीं आता। बर्ड बर्ड स्प्रेड, बर्ड स्प्रेड बोलते हैं, बर्ड स्प्रेड। हाँ, वैसे बना के फिर हम चक्रा के जो नाम होते हैं उससे निकालेंगे और उसके बाद वो याद रखना चाहिए हमें कि मैं थर्ड आई समझा दूँ, मैं समझा दूँ, करवा दूँ। मैं सिर्फ समझा देती हूँ मीनिंग, किस चक्र का क्या कार्ड होता है, किससे क्या प्रॉब्लम होती है, वो आप सिखा देना इनको, ठीक है? मैं बता देती हूँ। अर्चना, कोई आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मुझे हेल्थ चेक करिए मेरा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि मैं तो कार्ड रेनबो बनाती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे करके, बहुत से लोग ऐसे कार्ड निकालते हैं, ठीक है? ऐसे निकालते हैं ना बहुत लोग, इस तरह से निकालते हैं, लेकिन उस समय हमें क्या करना होता है, धीरे, हम चाहे ऐसे निकालें, हम चाहे ऐसे करें या हम स्प्रेड करें, या तो हम स्प्रेड करें या फिर हम ऐसे कार्ड निकालें। हमें एक वर्ड बनाना है, वर्ड में पक्षी पक्षी बनाना है, ठीक है? वो मैं आपको बता देती हूँ। और जब हम पक्षी बनाएंगे तो 7 चक्र पता है अर्चना आपको? हाँ दीदी, एक यूं, एक कार्ड यूं, फिर एक यूं, एक यूं, फिर एक यूं, फिर एक यूं सीधा। हाँ, करेक्ट। तो हम वैसे बनाएंगे। जब हम उस तरह से उसको वर्ड स्प्रेड बनाएंगे, वर्ड स्प्रेड में हम ध्यान रखेंगे कौन सा कार्ड कौन से चक्रा का है। उन कार्ड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा 2 नेगेटिव कार्ड आ जाए, आपके अकॉर्डिंग आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, कौन से ज्यादा 2 नेगेटिव कार्ड है? ठीक है, आपके सबसे ज्यादा कौन से 2 नेगेटिव कार्ड है, ये आपको आपको मेरी आ रही है। सबसे ज्यादा 2 नेगेटिव कार्ड कौन से हैं? वॉइस आ रही है? यस। हाँ दीदी। हाँ, हमने इस पे हेल्थ स्प्रेड बनाया, पक्षी बनाया हमने, उसमें से हम याद रखेंगे क्राउन चक्रा, ठीक है? हम लोग याद रखेंगे कि कौन क्राउन चक्रा, ठीक है? थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, ठीक है? सोलर चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा। उन कार्ड्स के अंदर 2 सबसे नेगेटिव चक्रा, 2 कार्ड निकालेंगे नेगेटिव चक्रा के। तो जो नेगेटिव कार्ड आए इनको वही प्रॉब्लम है। आज एक चीज लिख लेना तुम लोग, मैं भेज दूंगी तुमको। अगर 0 से लेके 0 मेजर रकाना का 0 का कार्ड आता है और 7 नंबर तक कार्ड आते हैं, 0 नंबर का कार्ड आता है मेजर काना का, दी फूल का, और 7 नंबर तक, ठीक है? ये क्राउन चक्रा को दर्शाते हैं। अगर सिर्फ कार्ड से चक्रा देखोगे तो कि मेरा चक्रा कौन सा इफेक्टेड है, एक एक तो हमने वैसे देखा, हेल्थ देखी, हमने हेल्थ देखी, ध्यान से सुनो, कल तुम लोगों ने सीखा था हेल्थ कैसे देखनी है, तो हम जब वर्ड स्प्रेड बनाएंगे हम वहां पे हेल्थ देखेंगे,
क्लियर है? तो यानी कि जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड 2 कार्ड है वही इनको प्रॉब्लम है। तो मान लो क्राउन चक्र दिक्कत में आ गया, सोलर आ गया या रूट चक्र दिक्कत आ गया, तो आपको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन की प्रॉब्लम है, आपको मेंसेस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? आपके थर्ड आई चक्र आ गया, आपकी आंखों में दर्द होता होगा, आपके सर में दर्द है, आपकी सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही है, तो ये हेल्थ आ गया। अब हमें चक्रा देखना है कि इनका चक्रा कौन सा इफेक्टेड है, तब भी हम 7 कार्ड निकालेंगे। उसमें फिर हम कार्ड का नंबर देखेंगे कि कौन सा कार्ड किस चक्रा का है। तो वो रेकिंग में सिखाया जाता है, बेसिकली वो रेकी में सिखाया जाता है, ठीक है? तो वो 0 से लेके 7 नंबर तक का कार्ड होता है मेजर अरकाना का, वो क्राउन चक्रा के कार्ड होते हैं। आप रीडिंग में देखो, नोट्स बनाए थे, उसमें लिखा हुआ है कि मेजर अरकाना के कार्ड क्राउन चक्रा को प्रेडिक्ट करते हैं, लिखवाया था ना मैंने, रीडिंग में लिखा हुआ है। और 8 नंबर से 14 नंबर तक के मेजर काना के कार्ड और 15 से 21, ये सारे जो 8 से 14 तक के जो कार्ड है वो थर्ड आई को प्रिडिक्ट करते हैं, थर्ड आई के होते हैं ये। मेजर अरकाना में 8 नंबर से 14 नंबर तक के जो कार्ड होते हैं ये थर्ड आई के होते हैं। मेजर अरकाना में 15 नंबर से 21 नंबर तक के जो कार्ड होते हैं वो थ्रॉट चक्रा के होते हैं, थ्रॉट चक्रा के। समझ आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं एक्सप्लेन करूं? 15 से 21। 21 लाख 21 है ना, थर्ड ये थ्रॉट चक्रा के होते हैं, गले के। अब वापस समझो प्रिया, हमारे जो 0 से 7 नंबर तक का कार्ड है मेजर अरकाना का, अगर हम किसी का चक्रा, इनके चक्रा कैसे हैं, हेल्थ नहीं देख रहे हैं, सवाल को माइंड में रखना, हम हेल्थ नहीं देख रहे हैं, हम चक्रा देख रहे हैं, हमने निकाले चक्रा, ठीक है? अब हमारे 3 कार्ड निकले। अब हमारे सोर्स का कार्ड आ गया एक, ठीक है? और एक हमारा आ गया कप का कार्ड, एक आ गया पेंटाकस का कार्ड, ठीक है? ध्यान से सुनो, हमने 3 कार्ड निकाले, 3 चक्रा निकाले हमने, 7 चक्रा निकाले ही नहीं है, हमने 3 चक्रा निकाले। अब इसमें मेजर काना का कोई भी नहीं है, ठीक है? तो क्राउन चक्रा माइनस हो गया, थर्ड आई चक्रा माइनस हो गया और थ्रोट चक्रा माइनस हो गया, क्योंकि वो तो मेजर काना के हैं, ठीक है? अब जो हार्ट चक्रा है, जो दिल है हमारा, जो सोर्स के कार्ड है वो हार्ट चक्रा को दिखाते हैं, तो यानी कि इसका हार्ट चक्रा आ गया, सोर्स का कार्ड आ गया तो हार्ट चक्र आ गया। अब कार्ड चाहे 4 आए चाहे 5 आए, वो सिर्फ हार्ट चक्र को ही दिखाएंगे। सोर्स के कार्ड 7 कार्ड अगर आप चक्रा चेक कर रहे हो, किसी के चक्रा इफेक्ट तो नहीं है, किसी की हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, आप पहले तो हेल्थ रीडिंग कर रहे हो, फिर आप ये देखोगे इसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आप डायरेक्ट ही चक्रा चेक करोगे, उनके 7 चक्रा चेक करोगे, तो उसमें फिर अगर सोर्स के कार्ड आ गए तो यानी कि इसका जो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम आ रही है इसको। समझ आ रही है चीजें? दिल की दिक्कत है, फेफड़े की दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है इसको। शोल्डर, शोल्डर इसी में आते हैं, हमारे हार्ट में आते हैं शोल्डर, ठीक है? हमारी जो ये ब्रेस्ट पे पेन आता है ना, कभी हमारे ब्रेस्ट में फीमेल्स के बहुत ज्यादा पेन होता है ना, कई बार ये कहते हैं ना हमारे खिंचाव हो रहा है, मेरे खारिश हो रही है, मेरे खुजली हो रही है, मेरे टाइटनेस हो रही है, या मेरे बहुत ज्यादा मतलब शिकायत होती है लड़कियों की या फीमेल्स की, मेरे ब्रेस्ट बहुत ज्यादा लूज हो गए हैं, सूख गए हैं, तो वो सारी शिकायतें हार्ट चक्रा से आती हैं फीमेल्स के लिए, ठीक है? तो ये अब आ गया हमारा, अब एक तो ये हो गया हमारा, यानी कि इसका ये नेगेटिव कार्ड है, तो यानी कि इसका जो है हार्ट चक्र इफेक्टेड है। अब एक आ गया कप का कार्ड, तो ये सोलर चक्रा को दर्शाता है, सोलर चक्रा को, कप के कार्ड सोलर चक्रा को दर्शाएंगे, यानी लीवर की प्रॉब्लम है इसको, ब्लैडर की दिक्कत है इसको, स्टमक की दिक्कत है,
पेट का ऊपरी भाग में प्रॉब्लम चल रही है, गैस की भी दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। अब एक कब बार के मेरे कारण? मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, 15 दिन हो गए हैं, एक बार मेरे कार्ड निकालो। अभी हम लोग रीडिंग कर रहे हैं ना, लास्ट के पार्ट में रिकॉर्डिंग हटा के देखेंगे हम लोग। अब आ गया पेंटाकस। पेंटाकस रूट चक्रा के कार्ड है। अब नोट में देखोगे तो रूट चक्रा को दर्शाएंगे, यानी कि इस व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, ब्लैडर की दिक्कत, पैरों में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, दांतों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या हड्डियों में दर्द हो सकता है। अब एक साथ तो उसको सारी चीजें नहीं बोलोगे कि आपको रीढ़ की हड्डी में भी दर्द है, आपके पैरों में भी दर्द है, आपके दांतों में भी दर्द है। उसको कहेंगे कि ऐसी संभावना हो सकती है, इसमें 60% चांसेस होते हैं कि नीचे, लोअर से नीचे नीचे का पेन है, ठीक है। जैसे ब्लैक मैजिकल रिमूवल क्लास में आपने सीखा था ना, इतर योनि दैविक योनि, तो यानी कि जो रूट चक्र है हमारी इतर योनि को दर्शाता है, यानी कि नाभि के नीचे का पार्ट, ठीक है। क्लियर। अब जो फायर एलिमेंट है हमारा, एक चक्र रह गया ना, वेंट्स का कार्ड। वेंट्स का जो कार्ड है हमारा फायर एलिमेंट का, ये सैक्रल चक्र को दर्शाता है। अब सैक्रल में क्या आएगा? ओवेरी। ओवरी जानते हो तुम लोग? ओवरी की प्रॉब्लम आ जाएगी सैक्रल में। बच्चेदानी के साइड। यस यस। बच्चेदानी पेट का निचला हिस्सा, पेट का यानी कि नाभि से ऊपर का हिस्सा, नाभि से नीचे, और हमारी प्राइवेट पार्ट से ऊपर, हमारी वजाइना से थोड़ा ऊपर का जो भाग होगा वो हमारा सैक्रल होगा, ठीक है। यहाँ से खाने, अब एक और चीज ध्यान रखना बेटा, ये मत सोचो कि तुम्हें प्रॉब्लम है। सैक्रल सोरल की एक खासियत है, ये खाना खाने की वजह से भी दिक्कत करता है, अंटसंट, और ना खाने की वजह से भी इफेक्ट होता है। आप जब एक रेकी हीलर बनते हो ना, तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप डाइट भी उनको बताओगे। आप उनको हीलिंग तो दे रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप उनको हीलिंग दे रहे हो। आपने उनके चक्रा चेक किए, भाई इसके ये चक्रा इफेक्ट है, आपने चक्रा चेक कर दिया, भाई इसके चक्रा तो बिल्कुल, मैंने तो उसको हीलिंग दी है, आपने चेक किया कि बिल्कुल ठीक है इसका, लेकिन आप ये भी तो देखोगे कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये वो चीजें खा रहा है जिसको सूट ही नहीं करती हैं। बाहर का तला भुना खा रहा है, 45 साल का व्यक्ति है, इसको गैस बन जाती। सोलर चक्रा जब भी आएगा तो इसको यानी गैस की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आ रही है। अब या तो ये टाइम से खाना नहीं खा रहा है, तो आप उससे ये पूछोगे या तो आप टाइम से खाना नहीं खाते हो, या बहुत ज्यादा अंट संट खाते हो आप, या खाते ही नहीं हो। तो खाने का आपका टाइमिंग बिगड़ी हुई है, मुझे आप टाइमिंग बताओ खाने की। आप प्रिया टैरो रीडर करने के बाद खाली टैरो रीडर नहीं रह जाते हो, समझ रहे हो? एक दिमाग के डॉक्टर बनते हो आप लोग, दिमाग के भी डॉक्टर हो आप लोग, फिर उसके बाद आप एक डाइट के भी डॉक्टर बनते हो, डाइटिशियन इसमें मेन कंपलसरी हो जाता है। जब आप चक्रा चेक करने लगोगे, हेल्थ चेक करोगे, अब आप उसको रीडिंग दोगे, आप रेमेडी से, तो अब तुम्हारा एक सवाल होता था, मैं तुम्हारा बार बार इसलिए नाम ले रही हूँ कि लोगों को लगे कि प्रिया प्रिया कर रही हैं, कि तुम्हारा एक बार बार सवाल होता था मेरे से हमेशा, मैम रेमेडी 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 रेमेडी। ये अरे सवाल उसको, भी था। तुम्हारी फाइट यही होती थी जिस दिन से टैरो सीखा, मुझे रेमेडी दो, मुझे रेमेडी दो, मुझे रेमेडी दो। रेमेडी क्या करेंगी? व्यक्ति आपके व्यक्ति आपके पास आया, उसका मानसिक तनाव चल रहा है, उसकी आपने चक्रा हीलिंग नहीं, आपने उसके हेल्थ इश्यू नहीं चेक किया, आपने उसके चक्रा नहीं चेक करे, तो यानी उसको दिक्कत कहाँ है? यानी उसके सर में दर्द रहता है। अब सर में दर्द रहता तो उसको तुमने कैसे रेमेडी दोगी उसको? तभी तो रेमेडी दोगी ना, तो आपको पता चलेगा कि इसको दिक्कत क्या है। अब मान के चलो अभी अर्चना ने एक बोला है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो यानी कि इनका थर्ड आई चक्रा इफेक्ट है, एग्जाम्पल पे आजा। थर्ड आई चक्रा इनका इफेक्ट है इस टाइम पे। अब हम इनको थर्ड आई चक्रा के इनको हीलिंग देंगे, हीलिंग इनका एक इलाज है, लेकिन हीलिंग के बाद ये ठीक नहीं हो रही है, तो अब इसको क्या रेमेडी दोगे? अब रेमेडी ढूंढो, अब ढूंढो, अब दोगे ना रेमेडी, अब रेमेडी काम करेगी इनको। समझ आया रेमेडी का मतलब क्या होता है?
आज प्रिया लोग इतने बड़े बड़े वेबिनार खोल के बैठे और हम यहीं पे बैठे हैं ना तुम 4 लोगों के बीच में, तो एक यही कारण है कि मैं किसी को गलत दिशा नहीं देती हूँ, गलत चीजें नहीं देती हूँ। आप पैसे मत कमाओ, सामने वाले को बुरा लगेगा, लग जाए लौटा दो, लेकिन गलत तो नहीं कर रहे ना, परमात्मा देख रहा है ना आपको। तो अगर हम अभी अर्चना पे जाते हैं तो अर्चना का थर्ड आई चक्र जो है वो इफेक्ट है, क्योंकि नींद नहीं आ रही है। तो क्या पढ़ तुम लोगों ने कल पढ़ा था। अब एक काम करो, अंजू जी सीख गए हो, हेल्थ रीडिंग चक्र हीलिंग सीख गए हो नहीं। बाकी चलो है। प्रिया, चलो प्रिया सृष्टि की अर्चना की हेल्थ रीडिंग करो पहले, सबसे पहले हेल्थ रीडिंग। सवाल हमारे सेम होंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट, हाँ डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट से आपको ये पता चलेगा कि ये बच्चे जैसी हैं या बड़ी हैं, मैच्योर हैं, तो उनके खाने पीने का डाइट का अंदाजा भी लगा सकोगे आप। समझ गए। डेट हमें क्यों चाहिए होती है, डेट लेने का, तुम कर लिखती रहो, काम करती रहो। डेट लेने का हमारा कारण होता है कि क्या जो व्यक्ति सवाल करने आया था ये कहीं 14 साल से लेके 15 साल तक का बच्चा तो नहीं है, 16 साल का बच्चा तो नहीं है, या 20 साल का बच्चा तो नहीं है, वो आपकी बात को नहीं सीरियस लेगा। और उसके बाद 20 से लेके 30 साल तक का व्यक्ति तो नहीं है, और 30 से 40 तक का व्यक्ति तो नहीं है, 40 से 50 का तो नहीं है। तो आप उस हिसाब से फिर उसको हैंडल कर सकते हो। और जब एक व्यक्ति रीडिंग करे तो तीनों के तीनों सारों चारों किया करो। अर्चना जी आप भी करो अर्चना, आप भी करो। कार्ड निकालो, अभी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, निकालो, 7 चक्रा निकालो। अर्चना जी से मैं पूछ के निकालूं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ पूछो सवाल, पहले क्योंकि इसके निकाल बाद में पहले मैम पहले निकाल के फिर पूछ सकते हैं सवाल। पहले अपने कार्ड्स आप बाद में उठाओगे, पहले सवाल उनके नोट डाउन करो, सवाल सारे तो तुम लोगों को याद है। एक आदमी पूछ लेगा सवाल, बाकी नोट डाउन करो सब अपने पास। अर्चना जी आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैं प्रॉब्लम बहुत उनकी डेट ज्यादा ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 27 प्रॉब्लम तो आप अगस्त बताइए 9 उनको प्रॉब्लम क्या चल रही है। 27 अगस्त 1982। हम दोनों साथ में बर्थडे बनाएंगे। आपका भी है? 10 जुलाई 1982। अब तो राजा हो, रानी रानी हो आप। अभी तो तुम पे राज कर रही हूँ प्रिया। हम कभी क्लाइंट से नहीं कहेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो आपसे पूछने आया है कि बताओ मेरी प्रॉब्लम क्या है। अंडरस्टैंड। कहाँ रहते हैं? जयपुर। जयपुर। मैम इनका भाग्यांक भी 27 है और इनका 9 नंबर, 9 नंबर है आपका भाग्यांक भी। हम कोई नहीं है आपके। अर्चना आपको क्या प्रॉब्लम है? तुमने, अर्चना उन्होंने बोला हेल्थ रीडिंग करो, तुम बार बार क्यों पूछ रही हो क्या प्रॉब्लम है। मेरी 15 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा, मेडिसिन ली।
सॉरी मैम, कंफ्यूज हो जा रही हूँ इसका। हेलो। हाँ अर्चना जी, आपके सर में ऐसा कुछ, सर में दर्द हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रही हैं आप, ऐसा कुछ चल रहा है आपके साथ? हम्म, हाँ जी, मेरे सिर में दर्द रह रहा है। ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रही मैं, पर मेरे जैसे तबीयत खराब है उसके कारण सिर दर्द हो रहा है। मैम अब मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं। मैं अब बोलूं? समझ आज मैं हाँ हाँ अंजू जी आइए। हाँ, ये दो, अच्छा सॉरी, मैं रीडिंग की वजह से वो कर रही हूँ। आप पूछ रहे हैं ना, क्या हेल्थ का क्या प्रॉब्लम है आपको? नींद की प्रॉब्लम हो रही है? नींद की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या फिर बोलते जाओ तनाव? अंजू, रुकना नहीं है, बोलते जाओ। आपको नींद की प्रॉब्लम या तनाव, या फिर आपका दिमाग स्टेबल नहीं है, मीन्स आप कुछ सोच रहे हो, ये है। और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आप बोलते जाओ, आप रुको नहीं, आप बोलते जाओ, लास्ट में उससे पूछना। ओके। आप बोलते जाओ, जो जो आपके मन में आ रहा है बोलो। कि आपके साथ जायडेस प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको आपको, हाँ, हाँ। आपको वही डाइजेस्ट का प्रॉब्लम है, या फिर आपका समय से खाना नहीं खाते हो आप, आपका टाइम टेबल गलत है थोड़ा, हो सकता है ये। या खा नहीं पा रहे हैं। खा नहीं पा रहे हो आप, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपको? जी हाँ, मेरे को खाने का स्वाद नहीं आ रहा और स्मेल नहीं आ रही है। स्मेल नहीं आ रहा है? मेरे को कुछ भी मतलब ना खुशबू आ रही है ना टेस्ट आ रहा है। जी। ना मुझे खुशबू आ रही है ना टेस्ट आ रहा है मुझे। मुझे कुछ अच्छा भी आपका, अच्छा अब अच्छा इनके आपका चक्रा कौन सा दिक्कत है, चक्रा इनका कौन सा इफेक्ट है अंजू? इनका थर्ड आई और सोलर चक्रा मुझे मिला 16 जो। चक्रा। ठीक है। हाँ। अब क्या हो रहा है, डाइजेस्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल करेक्ट है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, गैस बन रही है। और हाँ वो गैस इनके दिमाग पे चल रही है, दिमाग पे हाँ, जाने के कारण क्या हो रहा है कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सर में स्टेबल नहीं दर्द हो रहा है। नहीं हाँ, आ पा रही है, कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। तो आपको हीलिंग लेने की जरूरत है, आप रेकी हीलिंग ले लीजिए। ओके। क्लियर है? जी। बहुत अच्छी रीडिंग की है तुमने, बहुत अच्छी रीडिंग की है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें क्लाइंट से नहीं पूछना था आपको, ये आप क्लियर बोलो। आपकी जो रीडिंग आई है करेक्ट आई है, जो आपके पास अगर लिखा है क्लाइंट ने गलत अगर होता है। क्लाइंट ने बोल दिया नहीं नहीं मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं जी, फिर? मेरी रीडिंग यही कह रही है, मेरे अच्छा, पास यही आ रहा है। ओके। आप क्या कहते हो नहीं पता, मेरी रीडिंग ये कह रही। देखो ये पानी की बोतल है ना, ये दूध है, जी जी ये पानी नहीं है, ये दूध है, दूध है तो जी है। जी जी जी, समझी समझी। मैंने जो बोला है वो है तो है। जी मेरी रीडिंग में डाउट नहीं है, मैं अपने परमात्मा से पूछ रही हूँ, ट्यूशन से पूछ रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वही है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तो अगर मैं गलत बोल रही तो मेरे पास आए क्यों हो आप? जी, मुझे और अर्चना जी दूसरा, जानना है कि आपको सच्ची में डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम चल रहा है क्या?
खाना पीना सही से खा रहे हो क्या, ऐसे पूछना है। आप सही से डाइजेस्ट खाना नहीं खाते हो, आप टाइम से खाना नहीं खाते हो, इसलिए हाँ आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है। आपकी जितनी डाइट है आप उतनी डाइट नहीं ले पा रहे हो, और ना लेने का कारण है आपका सर दर्द, आपके हाँ माइंडसेट। हाँ। नहीं, ये ठीक ये है, ये सही है कि नहीं, मुझे सिर्फ जानना है अपने क्लियरिटी के लिए। मतलब खाना खा मेरा एसिडिटी डाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बट हाँ मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा है। हाँ वही मेरा है, वही है। तो जब आप आपको खाना लीवर नहीं का भी खाते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है फिर। जब हम खाना नहीं खाते तो हमें ये लगता है कि हमें गैस नहीं है, लेकिन खाना ना खाने की वजह से ऊपर नीचे टाइमिंग होने की वजह से हमारे गैस बनती है, और वो हाँ हमें अटैक करती है। ठीक है, लेकिन दोबारा अंजू, दोबारा जी मत बोलना कि मुझे ये चीज क्लियर करनी है कि मैंने सही बोला है। मैंने सही ही बोला है। क्लाइंट नहीं, ना, अभी तक अपने है ना, तो इसलिए पूछ लिया। नहीं, क्लाइंट मना कर दे, मैंने हाँ सही बोला है। प्रिया, प्रिया, यस मैम। राइट या रॉन्ग? राइट। क्लाइंट क्या कहता है? नेवर, कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो मैंने बोला वो सच में करेक्ट है, वो वही है, क्योंकि मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, मेरी रीडिंग बोल रही है। जी कंफ्यूजन ना हमारे बोलने में होना चाहिए, कंफ्यूजन ना हमारे बताने में होना चाहिए, ना हम क्लाइंट से पूछेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, आपको ये प्रॉब्लम होती है, यस। आपको क्या दिक्कत है, हमें क्लाइंट से नहीं पूछना है। आप ठीक है प्रिया, आपके लिए यस। अंजू, ध्यान से जी सुनो। आपके कार्ड्स जो बोल रहे थे, आपने जो, आप मुझे एक बात बताओ, आप 20 दिन से टैरो सीख रही हो, क्या सीखा आपने? आपने ये क्या सीखा है कि टैरो की मीनिंग्स क्या होते हैं? जी आपने मीनिंग सीखे, वो नहीं जानते टैरो की मीनिंग, आप जी जानती हैं टैरो की मीनिंग्स। जी जी जी। अर्चना आपकी क्लाइंट मैं है, ध्यान अर्चना रखूंगी। नहीं जानती टैरो की मीनिंग, टैरो की मीनिंग आप जानते हो। ओके। आपकी दवाई है, आप ही तो बताओ कि मेरी दवाई किस चीज में फायदा करती है। जी जी जब आपका हेल्थ इश्यू होता है, आप डॉक्टर क्या जाते हो, डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़ता है, जी पकड़ता है ना, गांव के डॉक्टर जी होते हैं वो नब्ज पकड़ते हैं ना, ऐसे जी। पकड़ के देखते 2 मिनट तक बैठे रहेंगे ऐसे पकड़ के, या फिर आप वो कहेगा ब्लड टेस्ट करा लो। आजकल के जो महंगे डॉक्टर आ गए हैं वो छूटते कहेगा आपको 2 दिन से बुखार आ रहा है, ब्लड टेस्ट कराओ, कल आना मेरे पास और 2 दिन की दवाई ले लो, यही होता है। तो जी आप भी यही कहोगे कि मेरे, आपने उसकी हेल्थ रीडिंग की, आप एक काम करो, पहले तो आप भरपूर नींद ले लो और फिर कल दोबारा आओ मेरे पास। आप भी डॉक्टर हो, आप एक बताने वाले डॉक्टर हो, वो दवाई देने वाला डॉक्टर है, और तो दवाई ठीक है मैम। देने से ज्यादा बताने वाला बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। जी जी। बोले मैं समझ गई, यार, ये तो मैं क्या ध्यान बोलूं? रखूंगी ये। हाँ जी, अगर वो बोले, मैं वो उसको बोलूं कि आप भरपूर नींद लेके आओ, मेरे से बात करो, फिर आपको कैसी फीलिंग आती है? और वो बंदा बोले कि मुझे नींद ही नहीं आ रही, फिर मैं क्या बोलूंगी? नींद लेके आओ का मतलब है आप रेकी हीलिंग लो, आपको हीलिंग की जरूरत है, हील होने की जरूरत है। या तो वो हीलिंग आप मेरे से ले लो, आप मेरे से नहीं लेना चाहते हो, खुद हीलिंग लो, मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुनो, अपने माइंड को एकदम स्टेबल करो। जो आपके घर, अब भैया हमने सिर्फ हेल्थ रीडिंग की है, हम हेल्थ से हटके बात नहीं कर सकते। मैं आप तुम चारों को एक चीज बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। अंजू, ये बात जी मुझे दोबारा नहीं सुननी चाहिए, और ओके प्रिया ओके तुमको मैम। दोबारा ये बात नहीं सुननी है। एक चीज, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्लाइंट से क्यों पूछोगे, क्योंकि क्लाइंट तो आपके पास आया है, वो पूछ रहा है कि मेरी प्रॉब्लम बताओ। तो जब प्रॉब्लम ही आपको, अपनी क्लाइंट ही आपको अपनी प्रॉब्लम बता देगा, तो वो क्या बताओगे फिर आप सीधे टैरो उठाओ सबसे पहले, चुपचाप बिना क्लाइंट को बताए, मेरा जो क्लाइंट आया है इसको क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड है, घर परिवार से रिलेटेड है, या काम धंधे से रिलेटेड है। अपने माइंड में चल रहे हैं सवाल, हमने 3 कार्ड निकाल लिए। ये जो अर्चना जी आई हैं, सच में इनको प्रॉब्लम क्या है? ये कह तो रही है हेल्थ, सच में हेल्थ की प्रॉब्लम है, घर परिवार की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, इनको दुनियादारी की टेंशन चल रही है। इनका हेल्थ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, घर परिवार बैलेंस करके चल रही हैं, लेकिन
कहीं कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है। नहीं चल रहा होगा तो किसी बात को लेके घर में कोई जैसे कानूनी विवाद चल रहा है, कोई तर्क वितर्क चल रही है। अगर पहले तो हम क्लाइंट से पूछ लेंगे कोई लीगल मैटर चल रहा है क्या फैमिली में, परिवार में। फैमिली अलग हो गई, परिवार अलग हो गया। परिवार में दोनों कार्ड मेरे खुद के आए हुए हैं। अभी मैंने जो आपने मेरे को आता ना निकालो सेल्फ, मेरे ये दो रियल में आए हुए हैं। हाँ, मैं वही अब ये देखो ना, दोनों कार्ड कौन कौन से कार्ड आए आपके। स्टार और जस्टिस और तो देखो क्वींस ऑफ स्टार, ये देखो ना, स्टार, जस्टिस, वो कार्ड आ गए ना। और किंग ऑफ कप, द मून। अब बात को समझो पहले प्रिया, ठीक है, अब समझ लो। आप अपने टैरो से चुपचाप आप देखो, उन्होंने आपने उनसे पूछ रहे थे कि आपको दिक्कत क्या है मैम, प्रॉब्लम क्या है। उनसे नहीं पूछ रहा है, आप चुपचाप टैरो से पूछ लो अपने अंदर कि ये जो मेरे पास आई है क्लाइंट, ये हेल्थ के लिए ही आई है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कोई चीज तो परिवार के लिए आई है, नहीं इसको बाहर की कोई प्रॉब्लम है दुनियादारी की, यस। अब देखो वापस से 3 कार्ड, परिवार ठीक, हेल्थ ठीक है इनका, हेल्थ बिल्कुल ठीक है, यानी कि मौसम की वजह से परेशान है ये, मौसम में चेंजिंग आए। घर परिवार भी ठीक है, मेहनती हैं, संभाल लेती हैं अपने बल पे। बाहरी दुनिया में क्या आ गया, लड़ाई आर्गुमेंट। लड़ाई। अब पहले क्या आर्गुमेंट चल रहा है, पहले क्या है, जस्टिस का आ गया, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है। तो यानी कि अपने कंफ्यूजन को दूर हम अपने कार्ड से कर लेंगे। किस किस को क्लियर हुआ। मुझे आज के बाद आएगा किसी के मन में इस तरह से। तो ऐसा आपको तो देख के डर जाती हूँ। नहीं देखो बेटा, अब फिर मैं आपको समझा रही, ध्यान से सुनो, एक परिभाषा समझो पहले। आपके पास जो व्यक्ति आया है वो टैरो को नहीं जानता, जी, समझ गई जानता है अभी। तो अगर वो जानता है तो उसने देख देख के रीडिंग करवा रहा है, बहुत दिन से एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, तो कार्ड्स के मतलब समझ गया वो, ठीक है। लेकिन आप एक चीज सुनो और समझो अच्छे से, कार्ड्स की मेहनत आपने की है, पढ़ाई आपने की है, नोट आपने बनाए हैं, डीपली आप गए हो, तो आप अपने रीडिंग पे कैसे शक कर सकते हो। तो यानी जो मैंने बोला वो करेक्ट बोला है, मेरे कार्ड्स यही कह रहे हैं। समझ आ गया। पहले जमाने में गांव देहात में जब हम छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते थे ना, तो उनके दादा लोग क्या कहते थे, जैसे मैं एग्जांपल, मेरा छोटा बेटा जाता था, उसके दादाजी कहते जितना वो स्कूल वाले पढ़ाएंगे ना, इतना तो ये घर पे ही पढ़ के सुना देता है। तो वो लोग कहते थे ना प्रिया, यही कहते थे ना। अब तो हम ये कहते हैं कि हम कितना पढ़ा ले, स्कूल वाले उससे डबल ही पढ़ाते हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या है, आपने जो पढ़ाई की है वो उस बंदे ने नहीं की है। वो सिर्फ कार्ड्स के मीनिंग जानता है, ना कार्ड्स के अर्थ जानता है, ना कार्ड्स के एलिमेंट जानता है, ना कार्ड्स के नंबर्स जानता है, वो उनके कलर जानता है, उनके मीनिंग प्रॉपर नहीं, उसको पता है कब का कार्ड आ गया तो पॉजिटिव, सही है कार्ड मेरे लिए, अच्छा कार्ड है, यही होता है ना सृष्टि। जी जी जी। लेकिन कब के पीछे की परिभाषा तो एलिमेंट तो देख ले भाई। एलिमेंट क्या है, इमोशनल, समझ रही हो। जी इमोशनल है व्यक्ति, नंबर देख लो, एक नंबर है, राजा है, जिद्दी है, कैसे मीनिंग निकालोगे लोगों के। ठीक है, हेल्थ क्लियर हो गया, जी। हेल्थ क्लियर है। प्रिया देखो फिर समझ लेते हैं, हमने ऐसे स्प्रेड किए, 7 कार्ड निकाले, और हम अपने मन में बोलेंगे क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा। ठीक है, बन गया ना पक्षी। अब हम क्या करेंगे, शुरू कर देंगे हम। क्राउन चक्रा साइड में रख दिया हमने, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा।
ठीक है, अब इनमें से 2 नेगेटिव कार्ड उठा लिए हमने, सबसे ज्यादा नेगेटिव। अब मेरे पास जो सबसे पहला कार्ड आ रहा है रूट चक्रा का, वी आर पॉजिटिव, रूट चक्रा पॉजिटिव, सैक्रल पॉजिटिव, Yes. सोलर पॉजिटिव, हार्ट पॉजिटिव, थ्रॉट पॉजिटिव, Yes. नेगेटिव। पॉजिटिव। ओके। अब आ गया थर्ड आई चक्रा और हमारा चक्रा, क्राउन चक्रा। थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे कार्ड पूरा पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन वो क्या कर रही है, लाइफ बैलेंस कर रही है चीजों को, यानी कि इसके दिमाग में उथल पुथल चल रही है। लेकिन हम उसको हमें तो चक्रा देखना है ना, हमें चक्रा देखना है, यानी दिमाग में दर्द है, निंद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, Yes. आंख की दिक्कत हो सकती है, नाक कान की दिक्कत हो सकती है, और इसके मस्तिष्क में दिक्कत हो सकती है। अब आ गया क्राउन चक्रा, ब्रेन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, यानी ब्रेन में कोई दिक्कत है, ज्यादा सोचने के कारण, बहुत ज्यादा सोचने के कारण यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, जिसके कारण तो नींद नहीं आ रही है। क्लियर है? हमें बहुत सोच समझ के कार्ड निकालने हैं, और सारे कार्ड देखा जाए लगभग क्राउन के अलावा ऑल ओवर कार्ड पॉजिटिव है मेरे। हमें सिर्फ चक्रा पे बात करनी है, ठीक है। जी। अब एक काम करते हैं, चक्रा हो गया, अब हम मेरे यहाँ 2 पे नेगेटिव आए थे, बाकी सारे पॉजिटिव आए हैं। 2 नेगेटिव ही होते हैं, 2 कार्ड ही नेगेटिव होते हैं। उसमें हमें देखना है कि हमारी इंट्यूशन क्या कह रही है। सबसे ज्यादा आपने जब पढ़ाई की थी तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव समझा था, आपके नोट्स में लिखा हुआ है। आप कार्ड्स को दोबारा नोट्स देखो, आप दोबारा वीडियो सुनो, आपको पता चल जाएगा। प्रिया चौथी क्लास अटेंड कर रही है, तीसरी या चौथी क्लास, तब वो कंफ्यूज हो जाती हैं। मेरी माताओं बहनों, सोचने की जरूरत है हमें। वो चौथी क्लास अटेंड कर रही है, 3 महीने से वर्किंग है, वो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को मात देती है दिमाग से। विधि किसका? क्लियर है? देखो, आपको वापस समझ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। आप जो कह रहे हो वही सत्य है, और जी। आपको प्रमाण नहीं चाहिए किसी से। आपको अपने क्लाइंट से प्रमाण नहीं चाहिए कि आप बताओ क्या मैंने सही बोला है, कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। नेवर। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन आपकी रीडिंग 99% या 100% करेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
जी आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, पढ़ाई आपने की है भैया, नॉलेज आपको है, आपके पास नोट्स बने हुए हैं। क्यों प्रिया, कि आपके क्लाइंट ने रीडिंग की है? बोलो, रीडिंग तो आप लोगों ने की है ना, क्यों सृष्टि? बिल्कुल बिल्कुल, यस तो आपका आपका अपना कॉन्फिडेंस नहीं भाई, मेरी रीडिंग तो यही कह रही है। कि अगर हम हाँ, करते हैं ना, जैसे आपके बच्चे आ गए यंगर, जो अभी के बच्चे हैं वो आते हैं, अगर हम उनसे एक ही पे 3-4 सवाल पे एक क्वेश्चन पे 3-4 बार पूछते हैं ना, तो वो चिढ़ जाते हैं। नहीं समझी मैं। एक लड़का आया था रीडिंग करवाने के लिए, मैं काम में बिजी थी, फिर मैंने उसको कई बार मैंने उसने कई बार एक ही क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं काम कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया वो बोला क्या है, फिर वो चिढ़ गया मेरे से, बोला मैम मैं हाँ, यही होता है। हाँ, उसने यही बोला, सब मैं ही बता दूंगा, फिर आप क्या करोगे? तो ये आज आज का क्वेश्चन यही था ना, यस मैम। आज भी यही हुआ ना कि आप उनसे बार बार पूछ रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी, अरे तो वो जब वही बता देंगी, वो आपके पास आई क्यों है? आप अपने कार्ड से पूछिए ना कि अर्चना, मेरे पास अर्चना आई है अपनी हेल्थ रीडिंग कराने के लिए। हे ईश्वर, अपनी इंट्यूशन पावर, अपनी दिव्य शक्तियों से मुझे इंट्यूशन पावर दें कि जो मैं इनके लिए बोलूं वो सत्य हो, सत्य के अलावा कुछ ना हो। अब आपने इनकी रीडिंग कार्ड निकाले, हेल्थ के, हेल्थ में आ गए सोलर चक्रा और क्राउन, थर्ड आई। अब एक चीज नोटिस करो, उनके बोलने से कि मेरे सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही, क्लियर हुआ था कि इनके थर्ड आई चक्रा में प्रॉब्लम है। अब तुम दोनों ने कार्ड निकाले, मैंने कार्ड निकाला, थर्ड आई चक्रा आया। जी आज को तो नहीं पता था कि कनिष्क, वो सीमा मैडम ने थर्ड आई चक्रा बोल दिया था, मुझे आना है। बोलो आप लोग, क्या कार्ड जी को जी पता चला? कार्ड को पता था कि सीमा मैडम तो पहले ही बोल चुकी है थर्ड आई चक्र आएगा, तो तू पहले ही निकल जा, डर के मारे निकल जा। नहीं कार्ड अपने आप आए ना, जी क्योंकि मैंने बोला, अपनी जुबान से बोला कि इनका थर्ड आई चक्र है। उनसे कनेक्शन बनाया मैंने, अपने कार्ड से कनेक्शन बनाया, उनसे इंट्यूशन मांगी मैंने क्या कहा जी था कल? दिल और दिमाग को आपस में लगा दो, दिल दिमाग को आपस में बढ़ा दो और जुबान इधर चला दो। तो दिल दिमाग की सेटिंग मैंने वहां करवा दी कि आपस में इश्क जी लड़ाओ, और मैंने तुम लोगों से बात करने लग गई मैं। समझ आया? दिल को, अपना जो मेरा दिल था उसको दिमाग के साथ मैंने सेट कर दिया कि तुम इश्क लड़ाओ, जाओ आपस में प्रेम करो, और मैं जुबान तुम्हारे साथ लड़ा रही थी। इतने में वहां पे क्या हुआ, हमारी जब बात हो रही थी तो यही बात हो रही थी कि भाई इनको थर्ड आई चक्र की प्रॉब्लम है। अब प्रिया का कार्ड निकला थर्ड आई का, मेरे पास कार्ड आया थर्ड आई का, अंजू के पास कार्ड आया थर्ड आई का, जी आया ना? और जी कार्ड आया बाद में, हम पहले बोल चुके थे थर्ड आई चक्र की दिक्कत है, ऐसा ही था ना? जी जी यही समझना है तुम लोगों को। और दूसरी बात, कभी क्लाइंट से ये मत पूछना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका सवाल क्या है। जब प्रॉब्लम हो मेरे पास ही, तो हमारे पास यही तो जानने आया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मैंने कल एक क्लाइंट आया मेरा, मैंने बोला आप बताओगे या मैं बताऊँ आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने उसको ये बोला, तो बोला नहीं मैं नहीं बताऊँगा, आप ही बताओ। मैंने बोला पैसे की चल रही है क्या? पैसे के पीछे भाग रहे हो? मैंने उसको यही बोला, पैसे क्या, क्या भी हटा दो, साथ में से क्या भी हटा दो, क्या भी हटा दो, बोला आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, आपको पैसे की दिक्कत चल रही है। पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है आपके पास? अरे हाँ यार, मैम आपने एकदम सही बोला यार। कुछ हो गया मेरे से। फिर बार-बार वो बोल रहा था, मैं नहीं बताऊँगा, आप ही बताओ। ही समझाना चाह रही तुम लोगों में, समझ आ गई? और क्या नहीं, और मैं हटा दो और क्या हटा दो, मैं नहीं, टैरो बोल रहे थे, मेरी रीडिंग बोल रही थी, मेरे टैरो बोल रहे हैं, मेरी रीडिंग बोल रही है। तुम काय को पाप का घड़ा अपने सर पे लेती हो? हम काय को पाप का घड़ा, अगर हमने किसी को कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि तू भी, हमें दिख रहा है कि इसकी चंद्रमा की दशा आ रही है, जब आप न्यूमरोलॉजी सीखोगी तो आपको पता चलेगा कि इसकी चंद्रमा की दशा आ रही है, केतु आ रहा है, छुपी हुई बीमारी हो सकती है, तो क्या हम उसे ये कहेंगे तू बीमार होने वाला है?
नहीं ना, तो हम काय को कहें, हम कहेंगे भैया हमारी रीडिंग कह रही है तेरा हेल्थ इश्यू होने वाला है, तेरे को तू बीमार होने वाला है, अपना ध्यान रख, पहले ट्रीटमेंट करा ले, बच जाएगा। हमें ये हमारे रीडिंग में ये भी पता चलता है कि व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है। मेरे साथ घटना हुई है, प्रैक्टिकल घटना हुई है, आप सुन लो। मेरे एक मित्र हैं, उनकी बेटी मेरी बेटी के साथ हॉस्टल में रहती है। उसकी बेटी राहु है, उसने क्या किया, यूट्यूब पे देखा कि राहु वालों का साल बड़ा खराब है। अब वो रोए जाए, मैं तो पास नहीं हो पाऊंगी, मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं नीट नहीं कर पाऊंगी, इसका बड़ा दिमाग खराब, टेंशन ही टेंशन। मुझे भी बेटी का फोन आया, मेरी बेटी का, कि मम्मा चांदनी ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है और खुद भी नेगेटिव हो गई है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। मैं कहा मेरी बात कर। तो मेरी बेटी कहती है मम्मा पहले एक बात सुन लो, इसने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम खुशी जैसी हो? बोली नहीं। तुम मेरे जैसी हो? बोली नहीं। अपनी मम्मी जैसी हो? कहती है नहीं। शक्ल मिलती है। नेचर कैसी है? बोली अपने पापा जैसी। मैं कि तू पापा जैसे काम करती हो? बोली नहीं। तो सबके साथ राहु घटना कैसे कर सकता है? चुप हो गई। राहु सबके साथ 1 करोड़ लोग दुनिया में चांदनी नाम के हैं, 4 नंबर के लोग हैं। अब सृष्टि और प्रिया एक जैसी है क्या? नेचर दोनों की एक जैसी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो सेम है। डेट ऑफ बर्थ तो सेम है तो दोनों ही राहु। सोच तो दोनों की डिफरेंट है, नेचर तो दोनों की डिफरेंट है। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ है, मैंने उसको बोला चलो तुम एक काम करो, मुझे किसी अजनबी की डेट ऑफ बर्थ दो जिसको मैं नहीं जानती हूँ। उसने मुझे एक डेट ऑफ बर्थ दी। डेट ऑफ बर्थ बोला, रीडिंग में मेरी रीडिंग ने बोला कि इसके एक्सीडेंट होने का योग बन रहा है, इसको चोट लग सकती है, ज्यादा हवा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं, इसको रेमेडी करा दो, इसका ब्लड डोनेट करवा दो। इसका ब्लड, यानी कि एक्सीडेंट होगा तो ब्लड बहेगा, किसी से मार पिटाई हो गई तो चोट लग गई तो ब्लड आ जाएगा। तो हमारा ब्लड पहले रोड पे बहे, हमारे शरीर से बाहर निकले, हम पहले ही निकाल देते हैं। जब ब्लड डोनेट करने जाओगे तो ब्लड निकल गया ना बाहर हमारी बॉडी से, तो हम जी। बच गए, पहले ही बच गए। या तो कोई डंडा, हमारा ब्लड, हमारा समय ऐसा आ रहा है, हमारा ब्लड बहना है, तो कोई डंडा मारे तो बह जाएगा, एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लड आ जाएगा। चाहे एक बूंद गिरे जमीन पे, गिरेगा जरूर। भाई साहब, उस बंदे का 15 दिन बाद कॉलेज जा रहा था और गाड़ी से इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। रोड पे गाड़ी कलामंडी खाती हुई 3 बार गई और ट्रक के नीचे ट्रॉला में घुस गई और लड़का पलटी खा के सीट के पीछे। 25 टाके हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक 25 टाके, 25-30 टाके हैं। एक सेकंड। समझ आ गया? अब प्रिया, मेरे पास फोन आया अचानक सुबह सुबह कि आपकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। मेरा दिमाग खराब। मैं का मतलब कि आपने भविष्यवाणी करी थी, या तो इस लड़के का ब्लड डोनेट करा दो, नहीं तो ये मार पिटाई में, नहीं तो चोट लगवा के ये दिक्कत कर लेगा। अब सोचो, मुझे 6 बजे फोन आया सुबह सुबह। समझ आ गई बातें? चाहे वो घटना 15 अभी करंट, इनके साथ करंट में ऐसा नहीं हो रहा कि डाइजेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है, और खाली डाइजेस्ट नहीं है, सोलर सोलर पे और भी प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम है ना। हो सकता है वो जी। कि अच्छा अभी नहीं हो रहा तो आप अपना ध्यान रखना, आगे हो सकती है। अगर आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे तो आगे भी ये दिक्कत हो सकती है। आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है, संभावना होती है। क्लियर है? शब्दों का चयन होता है, शब्दों का चयन। ठीक है, अब मैं सेल्टिक रीडिंग से बता देती हूँ आप लोगों को। सेल्टिक रीडिंग में क्या होता है, इनके नाम होते हैं। ठीक है, सेल्टिक रीडिंग में इनके नाम होते हैं। ठीक है, रूट ब्लॉकेजेस, रूट्स, कुछ इनके नाम दिए गए हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेती हूँ।
क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे कल एक बिजनेस वाला आया था मेरे पास, उसने 2 बिजनेस करके रखा है, पर एक बिजनेस के लिए उसका नेगेटिव कार्ड आया और एक बिजनेस के लिए वो गुरु का कार्ड आया। मैंने बोला ये काम आप करो, लेकिन उसकी मीटिंग है परसों, बट वो बोला मैम मेरे को रेमेडी चाहिए। ऐसा कुछ बताओ मुझे जिससे मेरा वो, क्योंकि उसके जो मीटिंग होने वाली है ना वो नेगेटिव है, द मून के कार्ड्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब उसका मीटिंग अच्छा जाएगा नहीं। जो उसको डील चाहिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है उसका, ठीक है? तो मैं उसको बोली ठीक है मैं आपको कल बताऊँ। तो मैं उसको कैसी रेमेडी दूँ? क्या रेमेडी मैं दूँ? लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्लीज ये मुझे समझा के जाइए। सेल्टिक रीडिंग, अब हम करेंगे सेल्टिक रीडिंग, ठीक है? सेल्टिक रीडिंग में हम निकालते हैं, हमने कार्ड स्प्रेड किए, कार्ड स्प्रेड हो गए, रेनबो बना दिया। अब हम यहाँ पे 10 कार्ड निकालेंगे, 1 2 10 कार्ड निकालो चारों लोग, 4 4 एंड 5। अब सृष्टि करेंगी अर्चना की रीडिंग, सेल्टिक रीडिंग, ठीक है? सृष्टि, अंजू और प्रिया अर्चना की रीडिंग। अर्चना कार्ड आप भी निकालोगे अपने, ठीक है? अर्चना की रीडिंग करेंगे, ओवरऑल रीडिंग। ओवरऑल रीडिंग का मतलब होता है रिलेशनशिप, ध्यान से सुनो। ओवरऑल रीडिंग का मतलब होता है रिलेशनशिप आ जाएगा, कैरियर आ जाएगा, दुनियादारी आ जाएगी, ठीक है? लाइफ का स्ट्रगल आ जाएगा और मेन प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है? बड़े लेवल का जो भी होगा, पांचों आ जाएंगे इसमें, हमारे पांचों तत्व आ जाएंगे सेल्टिक रीडिंग में। 10 कार्ड्स निकालने। हाँ जी, सेल्टिक रीडिंग का मतलब होता है 10 कार्ड। रीडिंग में कोई कार्ड वापस नहीं लगाएगा, मिक्स नहीं करेगा लास्ट तक कोई भी कार्ड, ठीक है? सेल्टिक रीडिंग करो। और यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ बोलो अर्चना अपनी। 27 अगस्त 1982। 27 अगस्त 1982, यानी कि 9 9 हटा दो, 2 10 17 18 19, 9 और 1 6, 9 1 6। इनका मूलांक है 9, भागांक 1 और कुआं नंबर 6। कुआं नंबर छोड़ दो तुम लोग, कुआं नंबर पे काम मत करो, मूलांक भागांक पे करो। 9 1, 9 और 1। अब इनकी रीडिंग निकाल दिया। पहला कार्ड मूलांक भी तो 9 आता है मैम। 1 आता है, कितना बोला? 26 से 27? 27 8 1982। तो मूलांक मूलांक का 7 + 2 नहीं होगा? 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, भाग्यांक 7 आ रहा है, भाग्यांक 9 आ रहा है मेरा। मेरा 7 आ रहा है। सही कह रही है लड़की, 7 7 है ना? 7 हो जाती है मिस्टेक, मेरे से भी हो सकती है, सही कह रही। अब इसका एक सिंपल तरीका सिखाती हूँ तुम्हें। अब सबसे पहले ध्यान देना, एक तरीका सिखाती हूँ सिंपल। अब सुन लो, ये मेन पॉइंट सिखा रही तुम्हें प्रिया। तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, अंजू तुम्हें भी दिक्कत आती है। हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिखी 27, तो 27 का कितना हुआ? 9 9। नीचे लिखो, पहले 27 लिख के इसके नीचे लिखो 9, इसके नीचे 9 लिखो। फिर आगे हो गया इनका अगस्त 8, 8 के नीचे लिख दो 8। अब इसके आगे लिखो इनका 1982, ठीक है? 1982 लिख दिया। अब जो 1982 है,
अब जो 19 है, 9 हो गया, पहले नीचे लिखो 2, नीचे लिखो 2, फिर 8 9 है, एक जगह 9 है, 1900 में एक उठा के 9 8 को दे दो, 19 का एक उठा के 8 को दे दो, तो कितना हो गया 9। हमने नीचे 9 लिख, पहले तो 2 लिख दिया, पहले 2 लिख दिया। अब जो 8 है, 8 को उठा के एक दे दो, तो 9 हो गया, और फिर दूसरा 9 हो गया। इन पे ऊपर हम माइनस लगा देंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे, और 27 को माइनस लगा देंगे, नहीं लेंगे। 27 पे माइनस लगा देंगे, हम नहीं लेंगे। अब जोड़ो, कितना हुआ इनका। अब 9 को छोड़ दो, 9 पहला छोड़ दो, 9 लास्ट वाले 2 छोड़ दो। अब इनका भागन कितना हुआ, 8 को ले लो और 2 को ले लो, लास्ट में 2 ही तो बचा। कितना बचा मूलांक इनका, बताओ। फिर अब वापस समझो, किसी और की डेट ऑफ बर्थ बोलो। एक आ रहा है मेरे हिसाब से तो। एक ही आता है आपका, 9 और एक ही वही आता है। मेरा अब एक ही आ दोबारा रहा से किसी एक की डेट ऑफ बर्थ, अंजू अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो। 26 में। एक सेकंड, एक सेकंड, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले लिखो 26 लिखो। 26 के ऊपर एक डंडा खींचो, ऐसे करके देखो, ऐसे। जैसे पहले बचपन में अब इसके नीचे लिख दो 6 2 8। ठीक है, अब आगे इसके 26 मई 5, नीचे लिख दो 5। ये देखो ऐसे करके देखो ध्यान से। अब आगे बोलो अंजू। 1984। 1984। अब इनका जो 9 है, इसको तो ऊपर ही काट दो, 9 को तो माइनस कर दो ऊपर ही। नीचे लिखो 1, फिर लिखो 8, और फिर लिखो 4। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे हमने 1 और 8 लिखा है ना, 1 और 8 को भी काट दो, 1 और 8 को भी काट दो। अब इनका 8 मूलांक हो गया, भागांक हो गया, 4 5 9। समझ आ गई। नहीं आ रही, अब समझाती हूँ। हमारे कैलकुलेशन में जितने भी 9 आएंगे, हम उनको माइनस, उनको नहीं लेंगे काउंटिंग में। प्रिया अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो। 13 13 जनवरी 13 जनवरी 1989। Yes. 13 जनवरी, ध्यान से सुनो, 13 1। अंजू इधर देखो, जी अब मैं क्या करूं, लिखो पहले 13 जनवरी, लिखो लिखा। पहले 19 लिख दिया। अब इसमें 9 9 कट कर दो, 9 9 काट दो, क्रॉस कर दो 9 9 को। कितने 9 कट गए, 2। 2 9 कट गए। अब जो लास्ट में 8 1 है, 1 8 बचा ना, जी उसको भी माइनस, उनको भी माइनस कर दो। जी। अब जोड़ो, कितना कितना, अब पहले मूलांक इसका 4 हो गया। 4। अब 4 और लास्ट में क्या बचा, 0। 4 और 1, 4 और 1, हाँ 5। तो भागांक कितना हुआ, 5। समझ आया। हाँ अंजू का अब भाग्यांक 8 आ रहा है। मूलांक 8 है। अभी सुनो, रिपीट करते हो, दोबारा से समझो, अब दोबारा समझना। पहले लिखो अंजू की डेट ऑफ बर्थ, लिखो 26 लिखो, 26 का नीचे हो गया 8। ठीक है, अब हमने लिखा 5, फिर लिखा 1984। 1984 में 9 इनका माइनस कर दो, 9 पे ऊपर ही प्लस माइनस कर दो, खत्म कर दो इस लिस्ट में से 9। फिर इसमें 8 और 1 ले लो, लास्ट में ईयर में 8 और 1 ले लो,
तो 1 को भी माइनस कर दो, 8 को भी माइनस कर दो, लास्ट में बचा 4, तो 26, 6 2 8, 8 5 6 8 नहीं है, 13 13 और 13 और 4, 13 और 4 8 13 8। और 7 7 17 भैया 17 हो रहा है, 17 हो रहा है, 17 का 8, 17 17 का 8, तो इनका मूलांक भी 8 है, भागांक भी 8 है। अब वापस एक डेट ऑफ बर्थ लिखो, दोबारा से लिखो, 10 लिखो, पहले लिखो 10, 7 1982, 82 मतलब 82। अब इसमें जितने भी 9 है काट दो, कितने 9 आ रहे हैं? 2 2 9 हो गए, दोनों कट गए। 2 अब जो पहला नंबर है 10 वाला, 1 हो गया, मूलांक हो गया। अब जो सारे 9 9 9 काटने के बाद जो अंक बचे हैं उनको प्लस करो, 9 10 7 और 2 बचे कितना आया भागन, कितना आया? भागन 1 एक मूलांक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ हाँ हो ठीक गया है, समझ आ जी गई? हाँ अब दिक्कत तो नहीं आएगी डेट ऑफ बर्थ लेने में लोगों की? नहीं अब तुम्हें पेन कागज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे। जितने भी 9 आ जाए, चाहे 4 9 आए, चाहे 5 9 आए, सारे 9 हटाते चले जाओ, क्रॉस करते चले जाओ। और अगर आपको दिख रहा है किसी की डेट ऑफ बर्थ 18 है, 18 को क्रॉस कर दो। हम्म, लास्ट में 1982 आ रहा है, तो वहां पे भी उसको माइनस कर दो। 89 आ रहा है, तो 9 को माइनस कर दो, और 1 और 8 को मिला के 9 हो गया, उसको भी माइनस कर दो। तो जो लास्ट के अंक बचे और शुरू के अंक मिले उनको प्लस करोगी। 9 बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? अब सेल्टिक रीडिंग करो। अगर एक बोलो पूछो बोलो अंशु। अगर अगर किसी का 18 हो गया तो उसका 18 डेट ऑफ बर्थ, तो उसको उसको भी काटेंगे या फिर उसका मूलांक क्या निकलेगा, फिर 9 ही तो निकलेगा। 9 ही हो गया ना, तो उसको अच्छा काउंट में नहीं लेंगे, भागंक के लिए काउंट में हाथ नहीं लगा लेंगे देते उसको। हैं। अच्छा भागन के लिए, हाँ समझी समझी। अब हम अगर 9 भी प्लस करेंगे तब भी टोटल नंबर का वही आएगा, और 9 हाँ नहीं लेंगे तब भी टोटल नंबर का वही आएगा। ओके 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 समझी। क्लियर हो गया प्रिया? हाँ चलो मैं 9 वाली तुम्हें एक डेट ऑफ बर्थ देती हूँ, लिखो 22 अगस्त 1999। 1990 9 ट्रिपल 9 ट्रिपल 9। बोला पूरे क्या बोली अर्चना? मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4 है। क्या बात है! अब अभी तो तुम्हें टाइम लगा क्योंकि तुम कैलकुलेट, सृष्टि अभी लगी पड़ी है, हो गया, सृष्टि अभी मूलांक भी भी लगी 4 पड़ी है। भाग्यांक भी 4। सृष्टि सुनो पहले, इसमें 9 कितनी है? काटो उनको, 4 काटो, और 8 को भी मेरे काट दो। नेटवर्क इशू है, मेरे को अर्चना आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैं कह रही हूँ डेट ऑफ बर्थ में मेरी प्रॉब्लम आ रही है नेट की। नहीं समझ आ रहा मुझे तुम्हारी बात। बोलो। सृष्टि, नहीं समझ आया? मेरे हिसाब से 1 और 4 आ रहा है, 4 और 1 तुमने 22 अगस्त लिखो, पहले अलग से लिखो, 22 अगस्त 1999 लिख लिखो लिया पहले। लिख अब लिया 9 9 काटो, तीनों 9 काटो पहले, 22 अगस्त तीनों 9 काटो, 19 काट दिया। काटो। उसके बाद अगस्त काटो, अगस्त की, और 1900 के आगे 1 था उसको भी काटो, काटो। हम्म हम्म 8 और 1 9 नहीं हुआ, हाँ उसको भी हाँ काट दो। अब कितना बचा? काट दिया। अब कितना 4 बचा? फिर टोटल 4 तो मूलांक कितना होगा, अच्छा भागांक कितना होगा?
4 आया अभी भी नहीं आया, चार। दिमाग में घुसा नहीं घुसा? आ गया आ गया आ गया। इसकी नकली डेट ऑफ बर्थ है, इसकी छानबीन की जाए। ये राहु नहीं है। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो पहले। 13 सितंबर 1991। लिखो भैया, 13 लिखो। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ के तीनों नौ काट दो। अपनी डेट ऑफ बर्थ के तीनों नौ काट दो, माइनस कर दो, उसमें क्रॉस लगा दो। काट दिए काट दिए। अब कितना आ रहा है टोटल का, शुरू से लेके एंड तक? मूलांक 4 भाग्यांक 2। 2 कैसे है? क्या आ रहा है? 2 13 4 और प्लस नहीं 9 कर, वो 1 भी काटेंगे। 4 और 9 भाग्य आपका जो भाग्यांक है 4 4 है और 6 भैया, इसका 4 और 6 है। वो 9 है। हाँ 4 है और 2 6 सॉरी 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 6 6 6। 6 6। यार तुम लोगों को मुझे समझ ही नहीं आ रहा, सोचने की जरूरत क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, कहाँ सोच रहे हो? उसमें क्लियर है 13/9/1999 और 1991। अब उसमें हमने 3 9 हटा दिए, तो वहां पे हमें 3 तो एक एक दिख रहे हैं और एक 3 नंबर दिख रहा है। यस बच्चे जब हम डेट ऑफ बर्थ लाइन से लिखते हैं, जब हमने उसी उसी अभी समझाती हूँ तुम्हें, इसी का समझाती हूँ। और ए, पागल औरत देख इधर, 13 सितंबर 1991, ये है ना डेट ऑफ बर्थ? लिखा ऐसे प्लेन पेपर पे लिखो और मुझे दिखाओ फिर। 2 हो गया ना इसका जब ऊपर का भाग्यांक। पहला अंक होता है उसको मूलांक कहते हैं, उनको जब हम प्लस कर देते हैं, और भाग अंक के लिए हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करनी होती है। इनका 2 आ गया ना। 4 भाग अंक प्लस 6 1 है प्लस अर्चना। 1, 4 और 6। इनका तो 2 है भाग्यांक। अब मुझे दिखाओ, 6 ऊपर दिखाओ पहले, क्या किया तुमने, दिखाओ पहले, क्लियर दिखाओ, नहीं आ रहा कैमरे के आगे लाओ। अब इधर देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, इधर देखो पहले हाँ क्या किया मैंने, बोलो। आपने भी 9 काटा है, ट्रिपल 9 काटे हैं। हाँ, अब ट्रिपल 9 के बाद अब हम कैसे शुरुआत करेंगे भागांक की? 1 3 4 और लास्ट का 1 और वाला 1 2 6। 6 तो मूलांक कितना हुआ? 4 और 4 भागांक कितना? 4 और 6 6। 6। अब समझ आया नहीं आया? हाँ जब भी हम मूलांक देखते हैं, मूलांक के लिए 1 से लेके 31 तक, सॉरी 11 से लेके 31 तक जो भी नंबर होंगे उनको प्लस करेंगे तो मूलांक बनेगा, और डेट ऑफ बर्थ की पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे तो भागांक बनेगा। अभी भी गोबर है, निकला? ठीक नहीं नहीं आ निकला, गया मना कर दिया, अभी नहीं आ निकला। गया आ गया। अरे आ गया। अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ लिखो। हस्बैंड की बोल के दिखो, बोलो, मुझे तो बोलो ना। अरे वो काम चल रहा है ना, आवाज आएगी। 1 मार्च 1986। 1 1 मार्च 1986। प्रिया 86 का मतलब क्या है? 86। अब यहाँ पे 9 को काट दो, यहाँ पे 8 लास्ट में, 6 का जो 8 है, 8 को काट दो और 1 को काट दो। अब इनका आया 1 प्लस कर लो, 3 प्लस कर लो, 6 प्लस कर लो, 1 और 1 है, सेम मेरी तरह ही है। आगे समझ में? अब आ गया नहीं आया अभी? आ गया। चलो स्टैटिक रीडिंग करो उनकी, अर्चना की। ये कार्ड्स सृष्टि निकाल, static- अभी कार्ड्स निकाल लिए 10 कार्ड्स, उसके बाद हाँ। कौन सा कार्ड क्या है वो सोचना पड़ेगा। कार्ड सीधा करो, बिल्कुल क्लियर करो कार्ड्स को, और कार्ड निकालने के बाद आप कौन को पता है कि वो आपके पास आई हैं। अब आपको, उनको भी नहीं पता वो क्यों आई है और आपको भी नहीं पता वो क्यों आई है। आप 10 कार्ड निकालो, 10 कार्ड निकाल के एक पिक्चर क्रिएट करो,
स्टोरी बनाओ, स्टोरी। सारे कार्ड्स देखो, ध्यान सुनो। सेल्टिक रीडिंग का मतलब होता है दुनियादारी की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत, लाइफ में स्ट्रगल और मेन प्रॉब्लम, बड़े लेवल की प्रॉब्लम, बड़ी चीजें। समझ आया? पांचों तत्व, सेल्टिक रीडिंग का मतलब है पांचों तत्व। मेजर काना के पांचों तत्व आ गए। कौन स्टार्ट करेगा पहले? चलो प्रिया। अर्चना जी को अपने बच्चों को कार्ड्स नहीं लेकर दिखाने, कार्ड्स नहीं दिखाने, आप रीडिंग करो पूरा पर, और अपनी रीडिंग करके बताओ उनके साथ क्या चल रहा है। मैम वो ना अपने बच्चे के लेकर टेंशन में चल रही हैं, उनको बच्चों से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आप मेरी बात, आप पूरी एक स्टोरी बनाओ और उनको पूरी एक स्टोरी सुनाओ, एक कहानी सुनाओ। वो कहानी सही है, गलत है, नेवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक स्टोरी 10 कार्डों की एक स्टोरी शुरू करो कि आपके बच्चों को लेके प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है, घर की दिक्कत है, किसी भी चीज की दिक्कत है। आप पूरी, तो अब आप इनसे प्रॉपर पूछो कि आपकी बेटी कितने साल की है, घर में कौन कौन है, आपके घर में कौन कौन है, आप क्या करती हैं। अर्चना जी आपके घर में कौन कौन है, आप क्या करती हैं? मेरी एक बेटी, मेरा एक बेटा है, और मेरे हस्बैंड है, और मैं हाउस मेकर हूँ। आपकी बच्चे बच्चे में कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको, आप उनके लिए कुछ सोच रहे हो, उनको लेके आप टेंशन में चल रहे हो बच्चों को लेके? हाँ जी, चल रही हूँ, प्रॉब्लम चल रही है। अब प्रिया बिना सवाल पूछे रीडिंग करो, पूरी स्टोरी सुनाओ। एक पिक्चर होती है ना 3 घंटे के हॉल के अंदर, वो पिक्चर को सुना डालो। अर्चना जी आप बच्चों को लेके बहुत टेंशन में हो, इसलिए आप दिन भर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बेड पे ही पड़े रहते हो और आप बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत नेगेटिव हो रहे हो आप। और पैसे की भी आपको, दुनियादारी की भी टेंशन बहुत ज्यादा है कि बगल वाला क्या कहेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है। बट आप वहां पे कुछ तो लापरवाहियां आपकी फैमिली की तरफ से भी हो रही हैं जो आपकी केयर नहीं, वो केयरलेस पे जा रहे हैं आपके लिए, और आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो। आपने कुछ ऐसा काम किया था जिससे आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है आपको। तो दुनियादारी से ही प्रॉब्लम हुई है आपको, और वो लॉस आप, मतलब आप वो लॉस झेल नहीं पाए हो, लॉस बड़ा है। और आपको अपने बच्चे के कैरियर को भी लेके टेंशन में रहते हो आप कि बच्चे का कैरियर कैसा होगा, ग्रोथ कैसी होगी, ये भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसके लिए आप दिमाग भी बहुत लगा रहे हो, ठीक है। और आप एक हैप्पी फैमिली के साथ में हो, ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली बहुत आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आगे भी आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। आपको इतना ओवर थिंकिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इतना बच्चों को लेके, को लेके टेंशन ना लो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, और आपकी हेल्थ इश्यू भी बहुत ज्यादा इसी की वजह से आ रही है, ठीक है। अंजू बोलो। अर्चना जी, आपने कहीं तो कुछ इन्वेस्ट किया होगा ऐसा कि जहां से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे, जिसके लिए आप परेशान हो। आपके घर में वो परेशानी चल रही है फिलहाल, ठीक है। पर आपको क्या है, आपको बैलेंस बनाना है, आपको और टाइम लगेगा। वो जो आप जहाँ पे लगाए हो पैसा, या फिर कहीं से आपको पैसा आना है, वो आपको मिल जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा उसको, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ आपका प्रॉब्लम्स है, या मतलब आप हैप्पी हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत सैड हो, पर आपका ये ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। और आपके पास इतना स्ट्रेंथ है कि आप कर सकते हो वो। आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, पर आपको, आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है कि आप कर पाओगे वो चीज, उससे उभर पाओगे। और बाकी तो आपका ऐसे तो ठीक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है आपका जिंदगी, मस्त है आपकी जिंदगी। पर आपको वही है, जहाँ पे आपने कुछ इन्वेस्ट किया होगा वो आपको फ्रूटफुली रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और आपको वो जल्द ही मिल जाएगी। पर थोड़ा टाइम, जल्द नहीं, सॉरी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर आपको मिल जाएगा, पर आपको मिल जाएगा। और इन फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है,
इतना ही मिला मुझे। सृष्टि कंटिन्यू। ये सबसे पहले तो अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान है, बच्चों के पीछे बहुत परेशान है अर्चना जी, आप बच्चों के पीछे बहुत परेशान हैं। एंड आपके साथ में पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनको लेकर के आप बहुत परेशान हुई हैं या अभी भी परेशान हैं, है ना। आपका सोचने समझने का जो है माइंड काम नहीं कर रहा है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो बिल्कुल भी नहीं बची है। आप सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, एंड आपको ये लगता है मैं सारा दिन या तो सो ही रहूं या तो फिर मैं कुछ करूं, ऐसा बिजी हो जाऊं, या फिर आप सारा दिन सोते रहते हैं। ऑलमोस्ट आपका सोने का कारण है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग जब करते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम होती है आपके सर में, मतलब सर भी थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके सर में प्रॉब्लम है ना। आपके पास पैसे को लेके दिक्कत नहीं है, आपके पास में डिवाइन ब्लेसिंग है। आप एफर्ट्स भी बहुत लगा रहे हैं अपने काम को लेकर के, आप शायद कोई काम करना चाहते हैं या आपका कोई काम है पैसों को लेकर के वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या आप तो बहुत ज्यादा ही सोच लगा रहे हैं। आप पैसों को लेकर बहुत परेशान है क्या? आपका किसी चीज में पैसा उलझा हुआ है जो आप निकाल नहीं पा रहे हैं? ऐसा कुछ हुआ है क्या अर्चना जी आपके साथ में? तो वो बस वही पैसों के लेकर बहुत परेशान है, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपकी तरफ से सोच भी बहुत लग रही है, पर आपका वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आप नेगेटिव बहुत हो रखे हैं, नेगेटिव आप इतने हो रखे हैं कि मतलब कुछ भी नहीं है उसका तो। हाँ, बाकी आने वाले टाइम पे आपके पास में डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप सक्सेसफुली एंड फुलफिल रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं, ज्यादा टाइम तो नहीं, थोड़े टाइम में आपकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपके सारी ही चीजें अच्छी हैं, और आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, सोर्स लगाइए, सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। पहले तो उसके तीनों के लिए क्लैपिंग करो, पहले तो चारों लोग क्लैपिंग करो भाई। और सबसे ज्यादा मतलब मैं आज हैप्पी हूं कि सबसे प्यारी रीडिंग बिना रुके आज अंजू ने की है। और मैंने उसके बाद यस, और उसके बाद जो सृष्टि ने की है ना, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब हाँ, जो सृष्टि का मुझे बहुत मजा आया आज, सृष्टि का मजा आया। ये चाहिए था मेरे मुझे, पता है ये राइट चाहिए, है, राइट रीडिंग ये चाहिए। और अर्चना एक भी सवाल ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ ये नहीं है, वो सब उनके साथ घटित हो रहा है। पैसे उनके कहीं बिल्कुल फंसे राइट हुए रीडिंग निकली है, बिल्कुल। किसी को लेके वो परेशान है, लीगल मैटर उनका कोई चल रहा है। मुंह लटका के बैठे हैं, इनके पास में सब कुछ होते हुए मुंह लटका हुआ है। कार्ड से मतलब है ही नहीं बेटा, कार्ड्स नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो। ये चाहिए था, बहुत बहुत बहुत, मतलब थैंक यू रियली सो मच। बहुत बहुत अच्छा। अब आज आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है अपनी रीडिंग देखना। आज तुम लोग अपनी अपनी रीडिंग देखना, तीनों अपनी रीडिंग देखना, प्रिया स्पेशली तुम भी देखना। खुद देख सकते हैं। अरे वो कार्ड्स मेरे रिकॉर्ड भी निकले हैं ना। अभी अच्छा अच्छा, एक मिनट अर्चना, अब अपनी बोलो आप। ठीक है, मैं एज ए अर्चना को क्लाइंट मानते हुए बोल रही हूँ, ठीक है ना। अर्चना जी, थोड़ी नेगेटिविटी है, आप ओवर थिंक कर रहे, ज्यादा सोच रहे, बुद्धि विवेक से काम नहीं ले रहे हैं। आपको भगवान ब्लेसिंग दे रहा है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अच्छा फल पाओगे। सेहत भी मुझे अच्छी दिख रही है, पर आप बिना बात की थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके सब काम हो रहे हैं, लेकिन आपको है ना ओवर थिंकिंग से ही मारे जा रहे, ये होगा नहीं, लेकिन आपके हर काम होंगे, मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं दिखा। हाँ, थोड़ा सा हेल्थ इशू घर में के साथ हो सकता है, या कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, इसके अलावा कुछ वो सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा बुद्धि विवेक से काम लेंगे। मतलब अल्टीमेट सेम आया, सबका सेम आया, सबका सेम आया। नहीं, आपको रीडिंग नहीं, यहाँ रीडिंग से मतलब नहीं है बेटा, आपका बोलने का कॉन्फिडेंस। ओके, आपके कार्ड्स, आपको आपको कार्ड नहीं दिखाने हैं कि मेरे कार्ड्स ये कह रहे हैं, कार्ड्स तो आप मुझे दिखाते हो। आपको ये बोलना ही नहीं है मेरा पेंटाकस का कार्ड आया तो ये कह रहा है मेरे सोर्स के कार्ड। क्यों? सामने वाले को कार्ड से मीनिंग नहीं है,
आपकी रीडिंग से मतलब है, कॉन्फिडेंस से मतलब है, बिना टके बोले हो आज। आज आप लोग प्लीज यहाँ से जाने के बाद 1 घंटा इस वीडियो को देखना और लास्ट वाला पार्ट देखना जिसमें तुम लोगों ने रीडिंग की है। दो ये नेगेटिव कार्ड आए थे बस, बाकी ये सारे बात पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं है बेटा, ये नेगेटिव नहीं है अर्चना। ये हैंगमैन डिवाइस नेगेटिव नहीं है। हैंगमैन को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। मैंने वही कहा ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, थोड़ा सा अच्छा सोचोगे, मैंने आपको यही बोला इसमें। एज ए मैंने कस्टमर लिया, इसमें आप बच्चे को तबीयत को लेके इशू है, थोड़ी सी नेगेटिव डिलीवरी, आप ज्यादा सोच रहे हो, ज्यादा थोड़ा गलत सोच रहे हो, तो आपको अच्छा सोचने की जरूरत है। हमें यहाँ पे हमारी ट्यूशन क्या बोल रही है कार्ड पे, हमने आपको कार्ड की पिक्चर्स पढ़ी। मैं गई थी, ऐसी बात कर रही थी, मैं भी आपको 3 दिन पहले की बात बताती हूँ, मैं पार्लर में गई अभी थी। ये रिकॉर्डिंग है, ये वाली हम लोग अलग कर लेंगे। ये आपको रिकॉर्डिंग है। ट्यूशन की बात बता रही थी मेरी इसमें। अच्छा तो अच्छा ओके। मैं बोली, दीदी आप कुछ करते हो? मैंने कहा हाँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। तो यार दीदी कुछ बता सकते हो कि मेरे बारे में? मैंने कहा वैसे तो आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको प्रॉपर टैरो रीडिंग कर पाऊंगी, वैसे आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है? फिर उसने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे साथ ये चल रहा है? बोली हाँ दीदी आपको कैसे पता? और नॉर्मली टचवुड माता रानी या डिवाइन साइड, जो जो मैंने उसको बोला उसने हाँ भरी, ना तो एक शब्द भरा ही नहीं हाँ, उसने कि नहीं मेरे साथ बस इस तरह से कोई यही। हरकत की हो या हाँ इस तरह से हुआ। ये जिस दिन आप उनसे पैसे लेना शुरू कर मतलब दोगे, फ्री की मैं रीडिंग खुद करना बंद कर दोगे, जिस दिन आप क्लाइंट की फ्री की रीडिंग करना बंद कर दोगे, दूसरी बात याद रखना, अपनी मर्जी से सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना, किसी को मत खोना, आ मैं तेरी रीडिंग करूं। ये पहला नियमावली है ज्योतिषी की। वो कह रही थी 3 तारीख को अपने ब्रदर को लेके घर आएगी, बॉम्बे से भाई आएगा उसका, तब उसको लेके आएगी। एक बात ध्यान रखना, ज्योतिषी की मैंने नियमावली लगाई थी। पहली नियमावली है, बिना पूछे किसी की रीडिंग नहीं करोगे। पहली नियमावली। दूसरी नियमावली, हंसी मजाक में, बहसबाजी में, तर्क वितर्क में रीडिंग नहीं करोगे। तीसरी नियमावली, हम्म। बहस नहीं करोगे और बिना पैसे किसी की रीडिंग नहीं करोगे। अपना एक नियम रख दो, ऑफलाइन के आधा घंटे के 501 रुपए हैं मेरे, फिक्स कर दो कि 501 रुपए मेरी फीस है यहाँ पे, और आधा घंटा दूंगी मैं उतने में आपको। आधे घंटे में जितने सवाल पूछना चाहती हो पूछ लो, जितनी रेमेडी चाहिए ले लो। क्लियर है? जी। इस तरह के कार्ड प्रिंट कराओगे, इस तरह के कार्ड प्रिंट कराओगे, ठीक है? उसमें अपना अमाउंट लिखवाओगे, अपना मोबाइल नंबर, अपने टैरो बनवाओगे, अपने यहाँ पे लिखवाओगे, ठीक है? ऐसे अपनी फोटो लगवा सकते हो उसमें, मैं इसका पेज भेज दूंगी। आज के बाद तुम लोग फ्री फालतू के लोग नहीं हो। आज सच में लास्ट क्लास है, तुम लोग फालतू के लोग नहीं हो, फ्री के लोग नहीं हो। आज की जो क्लास है बहुत अच्छी रही है। अपना कॉन्फिडेंस देखना, तीनों की तीनों, चारों के चारों अपनी शक्ल देखना चारों इसमें। आज आज अपने चारों अपना कॉन्फिडेंस देखना। तुम लोग अटक नहीं रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, सामने वाले से नहीं पूछ रहे हो कि क्या तेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं। आज तुमने जो जो होना चाहिए वो तुमने बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला है तुम लोगों ने आज, ठीक है? तो जी। दूसरी चीज, बिना पैसे किसी को, जब तक फीस नहीं है आप रीडिंग नहीं करो। आप टैरो सिखाना कल जब शुरू करोगे कल को, तो बिना पैसे के टैरो भी नहीं सिखाओगे, क्योंकि वो फिर वैल्यू नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, उस पढ़ाई की वैल्यू नहीं करेगा। जरूरी नहीं है यहाँ पे कि लोग समझ जाए इस चीज को कि ये मेरी मदद कर रहा है। बिना, आप ये ध्यान रखना, बिना दाम की चीज का मोल नहीं होता। बिना पैसे से खरीदी हुई चीज की वैल्यू नहीं होती है। अगर आप मार्केट से जाके एक तरबूज खरीद के लाओगे तो उसको बड़े सजा सजा के रखोगे, बांट बांट के हिस्सों में परिवार को दोगे। लेकिन कोई तुम्हारे घर में फ्री में 4 तरबूज दे गया ना, तो एक तो सबसे पहले उठा के अपनी काम वाली को दोगे, ले ले जा पड़ोस से आया है, सबसे पहले तो। दूसरा अपने दूसरे पड़ोसी को बांटोगे, अरे वो बड़ा सारा सामान दे के जाते हैं, हम तो इतने तरबूज खाएंगे नहीं, एक उसको दे दो उठा के। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही थी, जैसे अपन बोलते हैं कि आपके सोम मंगल एक ये बहुत है छोटा सा। ठीक है, नियमावली है हमारी, ये नियमावली। दूसरे बात, किसी को लड़का लड़की की प्रोटेक्शन नहीं करोगे, किसी की डेथ की प्रोटेक्शन नहीं करोगे, ठीक है?
कि लड़का, किसी के नाम की प्रेडिक्शन नहीं करोगे कि तेरी इस नाम के लड़के से शादी होगी, बोलो हम ये नहीं बता सकते। ठीक है, बोलो हम ये नहीं बता सकते। ऑनलाइन किसी का ब्लैक मैजिक अगर आया है रीडिंग में और ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए आप बोलोगे मेरे से सेशन लो, फ्री में ब्लैक मैजिक की क्लास, उसकी रेमेडी नहीं करोगे, उसको बोलो सेशन पे आओ। शुरू के वैसे तो नॉर्मल सेशन जो होता है 2500 का 2100 का होता है। आप उसको बोलो कि भैया जो सेशन है मेरा फिलहाल अभी रिसेंट में 1100 रुपए का है आपके लिए, आप 1500 का रख दो। लेकिन उसको ब्लैक मैजिक जो आप बोलोगे, वो कहता कि मेरा ब्लैक मैजिक चेक कर दीजिए क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो उसको बोलो आपको सेशन बुक कराना पड़ेगा। मैं सेशन में आपके ब्लॉकेज चेक करूंगी कि आपकी बॉडी के अंदर है या बॉडी से बाहर है या आपके घर में ब्लॉकेज आ रही है, तो मैं सेशन में चेक करूंगी। ठीक है प्रिया, मैं सेशन में चेक करूंगी, आप सेशन में आइए। सेशन में क्या होता है, आप उनको अपने ऐप के थ्रू उनको लिंक भेजते हो, वो वीडियो एक टाइमिंग होती है, जैसे हम लोग जूम लिंक होता है उतने बजे वो आपको लिंक में कनेक्ट करेंगे, वीडियो कॉल पे बैठ के आप बात करोगे, वहां पे आप उनको जो ब्लैक मैजिक रिमूवल सीखा है उसमें आप उनकी रेमेडी वहां कर पहले चेक करोगे अपने टैरो के थ्रू। वहां भी हड़बड़ाहट में चेक नहीं होगा, ओवरऑल रीडिंग होगी। सेल्टिक रीडिंग कर दो चुपचाप अपने आप, उनको बिना दिखाए, उनको पता ही नहीं चलना चाहिए नीचे आप क्या कर रहे हो। फिर उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कब तक किसका क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके नंबर चेक कर लेना कि कितने, हमारे पास हमने सेल्टिक रीडिंग की थी, 10 कार्ड आए थे, 10 कार्ड में एक नंबर के सबसे ज्यादा कार्ड कौन से आए हैं, कोई भी एक नंबर के कार्ड सबसे ज्यादा नंबर, जैसे मान के चलो 4 कार्ड आ गए 4 नंबर के, 2 कार्ड आ गए 1 नंबर के, 3 कार्ड आ गए 3 नंबर के, तो उसमें सबसे ज्यादा कार्ड कौन से हो गए 4 नंबर के, तो 4 नंबर की रेमेडी दे दो उसको। प्लस उसको क्या करना है, आपको वहां पे जो मैंने उपाय दिए थे, आप उसको बताओ कि आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस है, इतने समय में आपके काम ओपन हो जाएंगे, या आपकी गर्लफ्रेंड या आपका पत्नी वापस आ जाएगी। आपको 2 सेशन लेने पड़ेंगे जिसमें मैं आपकी ब्लैक मैजिक आपका रिमूव कर दूंगी या नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर दूंगी। तो वो सेशन आप उसी तरह से 2100 रुपए के आगे के सेशन रख दोगे। क्लियर है? जी। अपने कार्ड प्रिंट करा लो, कार्ड प्रिंट कराने के बाद आप लोग एक बिल्कुल किसी को एक नींबू क्या 1 चम्मच नमक डाल के पानी में नहा ले, बिना पूछे किसी को नहीं बोलोगे। फालतू नहीं हो आप लोग, आपकी आइडेंटिटी है, आपने मेहनत की है, अपने एजुकेशन ली है, फ्री के ज्ञान की वैल्यू नहीं होती है। अपने कार्ड छपवाओ, स्टेटस पे लगाओ, फेसबुक पे डालो, अपने बैनर निकालो, ठीक है, फ्री वेबिनार जी। निकालो, एक दूसरे से करो, कुछ भी करो, लेकिन फ्री पे ज्ञान नहीं देना है। तुमने भी पैसा लगाया है ना पढ़ाई में, लगाया, न्यूमरोलॉजी में भी पैसे लगाओगी ना, करोगी ना पढ़ाई, समझ गए? क्योंकि जब तुम किसी को फ्री में ज्ञान दोगी और उसको वो चीज नहीं सूट करी तो क्या कह देगा, अरे आदमी जब पैसे लेके खरीदता है ना प्रिया, सरदर्द की गोली भी काम करती है और घर की देसी दवाई काम नहीं करेगी। अब अर्चना बोलो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहती जैसे अपन नॉर्मल टैरो खोल लिया अपन ने, अब जैसे कोई रविवार से सैटरडे तक की रेमेडी मांगता है, छुटपुट रेमेडी, तो हम वो रेमेडी की देंगे। जैसे आपका ये इस टाइम आपका ग्रह ये है तो ये ऐसा चल रहा है, अपन बोल देते हैं, तो वो बोलेगा आप मुझे मंगल रेमेडी दे दो या कुछ रेमेडी दे दो, तो वो छोटी मोटी रेमेडी क्या होगी? रेमेडी की मैंने क्लास दी तो थी, उसमें आपको बताए तो थे रेमेडी के, दी थी ना प्रिया रेमेडी की क्लास। आपने कहा था मैं व्हाट्सअप कर आपको है ना, व्हाट्सअप कर दूंगी, मेरे पास लिखी हुई है रेमेडियां, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। अच्छा, चलो एक दिन बीच में रेमेडी की क्लास रख लेंगे किसी भी दिन, ठीक है, रेमेडी की क्लास रख लेंगे बीच में किसी भी दिन रख लेंगे। अभी मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है हमारा कल से तीनों लोग न्यूमरोलॉजी में आ रहे हैं, तो फिर मैं उसमें बीच में आपको उसमें डाल दूंगी कि भाई क्लास अटेंड कर लो, और इसमें रेमेडी की, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में रेमेडी बहुत ज्यादा हाई लेवल है, तो मैं न्यूमरोलॉजी क्लास का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें आप ले लेना रेमेडी, ठीक है। बाकी तो देखो बहुत सिंपल है, सूर्य खराब है तो सूर्य को जल दो, चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा के सफेद चीजों का दान करो, गुरु खराब है तो गुरु की रेमेडी के लिए पीली हल्दी का तिलक लगाओ, गुरु के पैर छुओ, टीचर कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद ले लो। राहु खराब है तो राहु चीटियों को आटा डालो, मछलियों को आटा डालो, गणेश जी के मंदिर चले जाओ राहु के लिए। बुद्ध की दिक्कत आ रही है
तो पेड़ पौधों को पानी दो, ग्रीनरी को, हरी चीजें खाओ, ठीक है। शुक्र की दिक्कत आ रही है तो शुक्र में माता रानी की पूजा करो भाई, शुक्र की देवी माता रानी है, शुक्राचार्य जी 6 नंबर है। और 7 नंबर की दिक्कत आए तो मंदिर में साफ सफाई कर लो, मंदिर में मंदिर की साफ सफाई करो, पूजा पाठ करो, मेडिटेशन करो। केतु की रेमेडी है, शनि की रेमेडी, शनि मंदिर जाओ, तेल का दान कर दो, काले चने दान कर दो। और मंगल की जो रेमेडी है, ब्लड डोनेट कर दो, हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, वहां भी लाल रंग का दान है, अनार का दान दे दो, लाल सिंदूर का दान दे दो, लाल कपड़े का दान दे दो, लाल मसूर का दान दे दो, लाल गुड़ का दान दे दो। सूर्य की और मंगल की सेम रेमेडी है, ठीक है। चल, जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी। जय माता दी। जय माता, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।